दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। लेकिन कब तक देख पाओगे इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भाई साहब टैरिफ लगा लगा के पूरी दुनिया के ट्रेड का सत्यानाश करने के बाद अब ये बुढ़ा बोल रहा है कि मैं न्यूक्लियर बम फोड़ूंगा। जी हाँ, ये ठरकी अब न्यूक्लियर बम फोड़ने की बात कर रहा है। और यहाँ पे इस ठरकी को मैं ठरकी इस वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे मन में इसके प्रति कोई घृणा है ना। इस बुढ़ऊ की हरकतें ऐसी है कि आप इसे ठरकी कहे बिना रह नहीं सकते। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया व्हाइट हाउस में हमारी जो भाभी जी है, आज की तारीख में भाभी जी ट्रंप को अपने कमरे में घुसने नहीं दे रही। और क्योंकि वो हमारे गोलू मोलू को अपने कमरे में घुसने नहीं दे रही, इस वजह से ये ठरकी बाहर मुंह मारने की कोशिश कर रहा है, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहा। खैर बच्चों पे इसकी बुरी नजर तो एप्स्टीन के समय से है, बट उस वक्त तो एप्स्टीन सप्लाई कर देता था, लेकिन आजकल सप्लाई मिल नहीं रही है। इस वजह से पब्लिक में मुंह मारता फिर रहा है। बच गई बेचारी, नहीं तो आज बेचारी का हो जाता कार्यक्रम। खैर जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही इस रशिया यूक्रेन वॉर को लेके पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप के मन में ऑल ऑफ द सडन यूक्रेन के लिए एकदम प्रेम जग गया है। यूक्रेन वालों के लिए जीने मरने की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि साहब यूक्रेन को बचाना हमारा कर्तव्य है। यूक्रेन में रशिया वाले नरसंहार कर रहे हैं। वैसे सोचने वाली बात है कि रशिया अगर यूक्रेन के ऊपर बमबारी करे और उसमें आम लोग मरे तो वो नरसंहार, बट अमेरिका यमन के ऊपर बमबारी करे और उसमें अगर आम लोग मरे तो वो उद्धार। सो दोगलापन तो पैदाइशी है। लेकिन क्योंकि आजकल अमेरिका की ओर से यूक्रेन वालों के पक्ष में बहुत सारी बातें हो रही है, इस वजह से रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति यानी कि हमारे दिमित्री साहब अमेरिका वालों को ट्विटर पे ट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका वालों को क्या मतलब कि इस बुढ़े को ट्विटर पे ट्रोल करने का काम कर रहे हैं। सो दिमित्री साहब की ट्रोलिंग से खजवा के आज से 2 दिन पहले हमारे गोलू मोलू ने अमेरिका की 2 न्यूक्लियर सबमरीन को न्यूक्लियर वेपन्स के साथ में रशिया की ओर रवाना कर दिया, ये कहते हुए कि भैया अब ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं हो रही। और सच्ची बताऊं तो यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है, रशिया वालों के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए। क्योंकि जो आदमी सिर्फ ट्रोलिंग से परेशान होके रशिया के अगेंस्ट में न्यूक्लियर वेपन्स का डिप्लॉयमेंट कर दे, वो आदमी इस तरीके के मीम्स को कैसे डाइजेस्ट करेगा। भाई साहब मैं आप लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, जिस तरीके के मीम हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोग इस बुढ़ऊ के अगेंस्ट में बना रहे हैं, ये न्यूक्लियर बम फोड़ के मानेगा। इन मीम्स को झेलना इसके बस के बाहर की चीज है, ये इन मीम्स को झेल नहीं पाएगा। खैर जो कुछ भी हो, अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये रशिया यूक्रेन वॉर बुढ़ऊ से तो रुक नहीं रही। चुनाव से पहले बुढ़ऊ ने एक दिन में रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने की बातें करी थी, लेकिन एक दिन तो छोड़ो लगभग 201 दिन होने आए हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और ये जो रशिया वाले तो ट्रम्प को इज्जत तक नहीं दे रहे। इनफैक्ट ये जो न्यूक्लियर थ्रेट डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से रशिया वालों को दिया गया है, इसके जवाब में अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रशिया ने एक तो न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय करने का जो एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में किया था, उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। इन सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी। प्लस हमारे जो दिमित्री साहब एक बार फिर से मार्केट में आ गए, ये आदमी फिर से ट्रोल कर रहा है। सो अपने ही समर्थकों के बीच में अपनी खराब हो रही इज्जत को बचाने के लिए अब ये लफंगा रशिया को टारगेट करने के बजाय इंडिया को टारगेट कर रहा है। और ये और इसकी टीम मिलके इंडिया को दुनिया के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानो भैया ये जो रशिया यूक्रेन वॉर है ये सिर्फ और सिर्फ भारत की फंडिंग से हो रही है। इस वॉर का रशिया की तरफ से जितना भी खर्चा है वो सिर्फ भारत उठा रहा है। भारत ही इस वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो भारत है जिसे इस रशिया यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए रशिया से ऑयल परचेस करना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारे गोलू मोलू ने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट करते हुए ये बात बोली है कि भैया भारत जो है, भारत रशिया से ना सिर्फ बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल परचेस कर रहा है बल्कि रशिया से परचेस करके उस ऑयल को हम लोग ओपन मार्केट में भी सेल आउट कर रहे हैं। और हम लोगों को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि भैया रशिया की वॉर मशीन की वजह से यूक्रेन के अंदर कितने लोग मर रहे हैं। अब वैसे पूरी ईमानदारी से बात करूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो डोनाल्ड ट्रम्प बिल्कुल सही है, क्योंकि यूक्रेन के अंदर कितने लोग मर रहे हैं उससे हम लोगों को वाकई में बाबा जी फर्क नहीं पड़ रहा। और अगर पूरी ईमानदारी से बात करूं तो इराक में जब अमेरिका वालों ने लगभग 4 लाख लोगों को मारा था, लीबिया के अंदर नेटो वाले जब आम लोगों का कत्लेआम करने गए थे, अफगानिस्तान के अंदर जब ये लोग बमबारी कर रहे थे, तब भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा था। और हमें फर्क इस वजह से नहीं पड़ रहा था, हम इस वजह से नहीं बोल रहे थे क्योंकि दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का कीड़ा हम लोगों के अंदर नहीं है, ये कीड़ा सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर है। और ये लोग भी दूसरे के फटे में टांग सिर्फ उस वक्त अड़ाते हैं जब इनका फायदा हो रहा हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के अंदर बमबारी हो रही है और यूक्रेन में लोग मर रहे हैं ना।
अफ्रीका महाद्वीप में 10 से ज्यादा ऐसी लोकेशंस है जहां पे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब भी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन उस पे डोनाल्ड ट्रंप को दया नहीं आ रही। उसको लेके ये बुढ़ा ये बात नहीं बोल रहा कि भैया वहां पे आम लोग मर रहे हैं, आम लोगों को नहीं मरना चाहिए, आम लोगों का जिंदा रहना जरूरी है। वहां पे इस टाइप की बातें नहीं हो रही। उन लोगों के लिए इसके मन में प्रेम नहीं जग रहा क्योंकि उनके पास इस बुढ़ो को देने के लिए रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन भारत के ऊपर ये तमाम इल्जाम लगाने के बाद में हमारे गोलू मोलू ने लास्ट में ये वाली लाइन लिखी कि भैया क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, इस वजह से भारत के ऊपर हम लोग जो टैरिफ लगा रहे हैं उनका नंबर हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये बात बोलने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन गवर्नमेंट में डोनाल्ड ट्रंप के जो छर्रे हैं उन लोगों को ये लगा होगा कि भैया भारत सरकार जो है वो डर जाएगी। मोदी जी दोनों हाथ जोड़ के बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में ये कहते हुए गिर जाएंगे कि प्रभु आपसे विनम्र निवेदन है ऐसा मत करो, अदरवाइज हम सड़क पे आ जाएंगे, हमारा खाना पीना मुश्किल हो जाएगा, कैसे हम हमारे देश के लोगों को पालेंगे। इस टाइप के सीन देखने को मिलेंगे, ऐसा इन लोगों ने सोचा होगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत सरकार ने इस पूरे के पूरे विवाद में फर्स्ट टाइम अमेरिका वालों को और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए ये बोला कि भैया यूक्रेन वालों के लिए फर्जी प्रेम दिखाते हुए ये जो पोस्ट तेने अपने ट्रूथ सोशल नाम के प्लेटफॉर्म पे डाली है, इस पोस्ट को ले और भर ले। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने इन लोगों को ना सिर्फ पोस्ट भरने के लिए बोला है बल्कि इनके मुंह पे थूकते हुए ऑफिशियली ये बात भी बोली है कि भैया भारत रशिया से जो ऑयल परचेस कर रहा है वो तो तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन यूरोप वाले रशिया से जो गैस परचेस कर रहे हैं वो तुम्हें नजर नहीं आ रही। भारत अगर रशिया को ऑयल के बदले में पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट ब्लड मनी है। उस पैसे से हथियार बना के रशिया वाले यूक्रेन में उन हथियारों का यूज कर रहे हैं, लेकिन यूरोप वाले रशिया को जो पेमेंट कर रहे हैं उससे रशिया के अंदर अनाथ आश्रम चल रहे हैं, चर्च में मोमबत्तियां खरीदी जा रही है, बच्चों के पालन पोषण पे वो पैसा खर्च हो रहा है। और सिर्फ यूरोप वाले नहीं, खुद अमेरिका वाले भाई साहब, क्योंकि रशिया के पास यूरेनियम के भंडार हैं, इस वजह से अमेरिका वाले खुद नगद रोकड़ा दे के रशिया वालों से यूरेनियम परचेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें किसी को आपत्ति नहीं हो रही, वो पैसा ब्लड मनी में काउंट नहीं हो रहा है। सो इन लफंगों के मुंह पे एक तरह से थूकते हुए भारत सरकार ने इस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया है। प्लस भारत सरकार की ओर से ये बात भी बोली गई है कि भैया हम लोगों को जहां से जिससे जितना ऑयल परचेस करना होगा हम वहां से उतना ऑयल परचेस करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था, भारत सरकार ने भी अमेरिका वालों को जवाब देते हुए ठीक यही बात बोली है कि भाई आज हम लोग रशिया से जो ऑयल परचेस कर रहे हैं, इस ऑयल को परचेस करने के लिए आप लोगों ने हमें मजबूर किया है। वो आप हो यानी कि अमेरिका वाले हैं जिन्होंने दुनिया में ऑयल के जितने भी दूसरे सोर्स थे पहले तो वो सारे सोर्स बंद कर दिए और जो रिमेनिंग सोर्स है उन सोर्स से आने वाले ऑयल को पूरी तरीके से यूरोप की ओर डाइवर्ट कर दिया। तो अब उसके बाद में हम लोग हमारे यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो गाड़ियां हमारे यहाँ सड़कों पे चल रही है इनके आगे क्या हम लोग घोड़े बांधे? भाई हम लोगों को भी हमारी इकोनॉमी को चलाने के लिए ऑयल की रिक्वायरमेंट तो होगी ना। तो हम लोगों ने रशिया से ऑयल परचेस करना शुरू किया। इनफैक्ट इस यूक्रेन रशिया वॉर के शुरू होने के इमीडिएट बाद जब दुनिया के अंदर ऑयल की सप्लाई इफेक्ट होना शुरू हुई तो एक्चुअली में वो अमेरिका वाले थे जिन्होंने भारत को इस बात के लिए इंकरेज किया कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेस करना शुरू करें। और आज ये लोग हमारे ऊपर इस बात का इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई हम रशिया की वॉर को फंड कर रहे हैं, जो अगेन डोनाल्ड ट्रंप के बच्चों के बाप के नाम की तरह फेक है। क्योंकि सबसे पहली बात तो खुद अमेरिका वालों ने हम लोगों को रशिया से ऑयल परचेस करने के लिए पुश किया, एंड सेकेंड रशिया से आज हम लोग ये जो ऑयल परचेस कर रहे हैं ये कोई इनलीगल ट्रेड तो हो नहीं रहा है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस जरूर लगे हुए हैं लेकिन रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस नहीं है। यूनाइटेड नेशन ने रशिया के ऊपर किसी भी तरीके के सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, तो फिर किस बात के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? इनफैक्ट अगर पूरी ईमानदारी से बात करूं तो यहाँ पे रशिया मुद्दा ही नहीं है। अमेरिका वाले हम लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से प्रेशर डाल रहे हैं क्योंकि अमेरिका वाले ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं प्लस इनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए हम लोग हमारे देश का जो फार्मर मार्केट है, हमारा देश का जो डेयरी मार्केट है उस मार्केट को हम लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि हम लोग उस मार्केट को ओपन नहीं कर रहे हैं इस वजह से ये हमें गालियां बक रहे हैं। आज अगर हम लोग उस मार्केट को ओपन कर दें तो मोदी जी फिर से दोस्त हो जाएंगे। सो ये कहानी है। अभी नाटक नोटंकी लंबे चलने के आसार लग रहे हैं। प्लस ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है इस रशिया यूक्रेन वॉर को कैसे रुकवाए ये डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा। सो तमाशा हो रहा है और तमाशा अभी थोड़ा लंबा होगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।